अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम इनटू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। और आज हम लेक्चर नंबर 20 जो है वो पढ़ेंगे MTA 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। जी हम पढ़ के आ रहे हैं ना, पहले सीक्वेंस को पढ़ के आ रहे हैं A1 A2 A3 एंड सो फोर्थ। इस फॉर्म में उनको हम लिखते थे। तो सीरीज़ क्या होता है, बेसिकली सीरीज़ जो है उन्हीं जो सीक्वेंस की टर्म्स है ना उनको हम सम कर देते हैं, उन्हें हम प्लस कर देते हैं। A1 है उसे हम प्लस कर देंगे A2 के साथ, इसी तरह A2 को प्लस कर देंगे A3 के साथ, और एंड सो फोर्थ। ठीक है जी। इन सब के सम को जो है हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये सिग्मा का साइन है, ये कैपिटल ग्रीक लेटर है सिग्मा। ठीक है, इससे हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे नीचे जो है लोअर लिमिट आती है, और ऊपर जो है जो अपर लिमिट होगी, अभी तो इन्फिनिटी है ना क्योंकि एंड सो फोर्थ था ना, ये देखें कंटिन्यू है ना, तो इसलिए इन्फिनिटी है। अगर कोई अपर लिमिट होगी तो वो यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे आपकी जो है करना ना वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो इंडेक्स है ये वाला वो इधर हम लिखेंगे हर दफ़ा, और जमा करते जाएंगे जब तक अपर लिमिट तक ना पहुँच जाए। आगे हम पढ़ लेंगे, इसको देख लेंगे। तो जी ये समीशन की जो है ना नोटेशन है, जो मैं बता चुका हूँ कि ये कैपिटल ग्रीक लेटर है सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, सम को शॉर्ट नोटेशन में लिखने के लिए। और इसमें जो आपकी यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका के है ना, के, ठीक है, उसको हम इंडेक्स कहते हैं समीशन का। और के इज इक्वल टू एम है, तो एम जो है वो आपकी लोअर लिमिट है समीशन की, और जो ऊपर है एन, ये एन जो है आपकी अपर लिमिट है समीशन की। ठीक है जी। और ये जो ए के था ये टर्म होती है आपकी। ठीक है, ये वो टर्म होती है जिसे हम रिपीट करते हैं इंडेक्स के लिहाज से, और उसे फिर प्लस करते हैं। ये जब हम एग्जांपल करेंगे तो आप समझ जाएंगे जी। समीशन को कैसे कंप्यूट करना होता है ये अब हम पढ़ेंगे। देखें इसमें आपको इसने A0 टर्म, A1 टर्म, A2 टर्म और A3 और A4 टर्म, उन सब की इन्होंने आपको वैल्यू दी हुई है। तो हम पहले इसको करेंगे, ए को, जो ए पार्ट है ना, इसको हम देखेंगे कि कैसे उसने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है जी, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जी समझते हैं इसे। यहाँ पे देखें लोअर लिमिट 0 है, तो ए आई की जगह पहले हम लोअर लिमिट लगाएंगे A0। ठीक है, और हमने अपर लिमिट कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है ना, तो हम 4 तक इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे, इसको प्लस करते जाएंगे, ऐसे A1 A2 प्लस A3 और प्लस A4। क्लियर है जी यहाँ तक। उसके बाद आपने यहाँ पे जो A0 A1 A प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 लिखा है ना हमने, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपने वैल्यूज़ डाल देनी है यहाँ से देख के। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे ना ये वाली यहाँ पे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पे आपने जो इंडेक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 0 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 A0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अकॉर्डिंगली आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ पे आपने लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट भी 1 है, तो एक दफ़ा ही आपने A1 इसको लिख देना है। ठीक है जी। जी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपने कंप्यूट करना है समीशंस को। ये आपको समीशन दिया हुआ है, आपने उसको जो ये वाली जो टर्म है ना, इसको आपने कितनी दफ़ा लिखना है, 1 2 3 तक जाना है, यानी 1 2 3 3 दफ़ा आपने इसको लिखना है। तो पहली टर्म की जगह आई की जगह आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, दूसरी टर्म में आपने आई की जगह यहाँ पे 2 लिख दिया, और तीसरी टर्म में आपने आई की जगह यहाँ पे 3 लिख दिया, और उसको आपने सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास आंसर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है जी, नेक्स्ट में जो आपके पास ये समीशन दी हुई है, इसमें आपके पास टर्म जो है ये वाली है कि Q प्लस 2, तो ये 1 से 1 तक जा रही है। तो ये मैं मिसजज करके -1 से 1 तक जा रहे हैं ना, तो -1 से पहले -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा। तो पहली टर्म में आपने -1 लिखना है, फिर दूसरी में 0 और फिर तीसरी में 1 लिखना है, फिर सॉल्व कर लेना है इसको।
नेक्स्ट में भी जी आपको ये समेशन की नोटेशन दे देगा इस तरह से, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके लिए, और उसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड में दे रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे देखेंगे इसने अपर लिमिट जो है इसने n दी है ना, वो कोई भी अपर लिमिट हो सकती है, ठीक है जी, n की वैल्यू की जगह कुछ भी आ सकता है ना। तो आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, इसको मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए जी, इसको इसकी जो लोअर वैल्यू है ना, ये देखिए क्या है, इसकी लोअर वैल्यू 0 से स्टार्ट ले रहा है, तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ आपने 0 लिख देना है। ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से 0 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, फिर उसके बाद 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, फिर 2 2 3 3। अब क्या करना है आपने, ये लिखना है एंड सो फोर्थ, ये 3 डॉट आपने डाल दिए एंड सो फोर्थ के लिए। और जो लास्ट वैल्यू आपकी होगी ना वो अपर लिमिट वाली होगी ना, जो लास्ट टर्म होगी वो अपर लिमिट वाली होगी। तो अपर लिमिट की जगह n है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो वहाँ पे जहाँ आई लिखा है ना, यहाँ पे जहाँ आई लिखा है, तो वहाँ पे आपने लास्ट टर्म में वहाँ n लिख देना है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी समेशन नोटेशन टू एक्सपेंडेड फॉर्म। जी नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म टू समेशन नोटेशन, यानी आपको उसने एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, इसको आपने समेशन में बंद करना है, ठीक है। अच्छा, करना आपने इसमें यह है कि देखें ऊपर वाले में आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसमें देखें आई था ना, आई टर्म थी, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे कभी के भी लिखा होता है, आई लिखा हुआ है, तो वो इस फॉर्म में नहीं है, एक्सपेंडेड फॉर्म में गायब हो गई है। एक्चुअली हमने वो आई या वो केस टर्म जो है वो फाइंड करनी है जब हम उसको जो है ना एक्सपेंडेड फॉर्म से समेशन नोटेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं केस टर्म के लिए। सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने सीक्वेंस उठाना है, ऊपर जो ये जो न्यूमरेटर है ना, इसका सीक्वेंस उठाना है। इसका सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 n+1। तो इसमें जो हम ऊपर फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं ना सीक्वेंस का, जो टर्म हमने फाइंड करनी होती थी, तो हमने के टर्म फाइंड करनी है ना। तो के के लिए इसका जो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, यानी इसमें 1+ हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे कि a और प्लस k-1 और यहाँ पे आ जाता था d, ठीक है। तो अब a के लिए a जो है हमारा फर्स्ट जो टर्म है वो यहाँ पे 1 है ना, ये वाली, ठीक है, ये 1 है, और उसके बाद प्लस k की हमने वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है, और d जो है हमारे पास क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 2 3, यानी जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो भी 1 है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इसने सॉल्व कर दिया हुआ है, ये देखें, ये देखें, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व कर दिया हुआ है इसने, तो हमारे पास आ गया k। तो जो न्यूमरेटर है ना, ये वाला न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर का जो ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है इसके लिए हमने फाइंड कर लिया k। अब हमने नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है उसके लिए k की टर्म जो है ना फाइंड करनी है। ये जब इसको नीचे देख लेते हैं, ये देखें यहाँ पे जो ये पार्ट है ना डिनोमिनेटर का, इसके लिए वो कर रहा है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो n है हमारे पास यहाँ पे, उसके बाद कॉमन डिफरेंस भी 1 आ रहा है हमारे पास, n+1 n+2, ये सो एंड सो फॉर जा रहे हैं ना। तो उस पर अपने ये फार्मूला अर्थमेटिक सीक्वेंस का लगाना है और k टर्म फाइंड करनी है। तो हमारे पास k टर्म जो फाइंड होगी वो होगी k + n-1, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं n-1 को ब्रैकेट में और प्लस k, ठीक है। ये इसने यहाँ पे दी हुई है, ये वाला k जो है हमने ऊपर फाइंड किया था, ठीक है, न्यूमरेटर के लिए। चलिए जी, हमारी टर्म फाइंड हो गई है। अब हमने लास्ट जो स्टेप करना है वो क्या करना है, ये देखें। अब आप एक चीज़ नोट करें यहाँ पे, ये देखें न्यूमरेटर के लिए जो जो न्यूमरेटर के लिए जो हमारे पास फाइंड हो गया ना k, ये देखिए हमारे पास k आ गया ना। तो यानी न्यूमरेटर जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। तो ये हम इसके सिग्मा ले लेते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं कि k स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है, और जा कहाँ तक रहा है, n+1 तक, ठीक है। तो अपर लिमिट जो है इसकी आ जाएगी n+1। तो ये हमने फाइंड कर लिया, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम, वो हम अगले में आपको स्टेप में बताता हूँ कि कैसे करना है।
जी ये देखिए जी, ये हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है जी, ये हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम इसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक जो छोटा सा समझने की बात है वो आप समझ लें कि समीशन में देखें हमारे पास यहाँ पे n+1 है और नीचे k=1 है। तो n+1 को हमने n बनाना है। तो n+1 को हम सिर्फ n कैसे बनाएंगे कि इसमें से -1 कर देंगे, तो ये +1 -1 से कट जाएगा और सिर्फ n रह जाएगा। लेकिन जब हम अपर लिमिट में ये काम करेंगे ना, तो लोअर में भी सेम ही काम करेंगे, यानी k जो है वो 1 के है, 1 के इक्वल है ना k यहाँ पे, ये देखें। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से भी -1 कर देंगे तो हमारे पास लोअर लिमिट आ जाएगी 0। लोअर लिमिट आ गई 0 और अपर लिमिट आ गई n। ये था पहला पार्ट। जी ये जो मैंने ग्रीन बॉक्स बनाया है ना, ये पार्ट समीशन का है, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। लेकिन जब हम टर्म की तरफ आते हैं ना, तो उसमें जो हम काम हमने समीशन में किया है वो उसके उल्ट होता है। जैसे इसमें हमने अपर और लोअर लिमिट में से क्या किया था, -1 किया है ना। तो हम टर्म में क्या करेंगे कि टर्म में हम जो 1 है उसे ऐड कर देंगे, यानी यहाँ k है ना, ये देखें ये k है ना, k ये टर्म है ना हमारे पास n-1 प्लस k, ठीक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ भी 1 ऐड कर देंगे और यहाँ भी 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, k के साथ। अब क्या होगा, ये +1 इस -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास नीचे k रह जाएगा, n+k रह जाएगा, ये देखें। और ऊपर हमारे पास आ जाएगा k+1, ये देखें, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, मैं आपको दोबारा करवा दूँगा, ठीक है जी। जी नेक्स्ट है जी, ट्रांसफॉर्म अ सम बाय चेंज ऑफ वेरिएबल। यानी कि ये एक समीशन है, यानी एक सम है, ये एक पूरा सम है और ये भी एक पूरा सम है, ठीक है। तो इन दोनों को हम जो है चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसका जो वेरिएबल है इसके अंदर, यानी इसके अंदर वेरिएबल k है ना, अगर हम k की जगह i लिख दें, ठीक है, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, चलिए चेक कर ले। ये देखिए हमने k की जगह i यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब ये दो जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो बन गए हैं, समीशन बन गए हैं, सम बन गए हैं। लेकिन अगर इनको हम सॉल्व करें तो इनका जो आंसर आएगा वो दोनों का सेम आएगा, ठीक है। यानी वो ये दोनों इक्वल है, जस्ट उनका वेरिएबल चेंज है, ठीक है। ये आपको क्यों करवाया जा रहा है अभी आपको आगे समझ आएगी। ये कह रहे हैं कि जो इंडेक्स होता है ना समीशन का, ये देखें, वो रिप्लेस हो सकता है किसी भी और सिंबल से, ठीक है। तो द इंडेक्स जो जिस वेरिएबल से रिप्लेस होगा ना, उसको हम कहते हैं डमी वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे डमी वेरिएबल क्या है जी, आई है। जी ये चीज़ हमने कर ली है ना, ये वाली सिंप्लीफिकेशन हम अभी कर चुके हैं। अब इसी को उसने डिटेल में नीचे समझाया हुआ है, ट्रांसफॉर्मिंग सम बाय चेंज ऑफ वेरिएबल के ज़रिए। ये देख लें, ये आपको उसने वही टर्म दे दी है। अब उसने उसको सिंप्लीफाई कैसे किया, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जी तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं जी, k जो है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो इक्वल है j+1 के, ठीक है। तो जब हम j के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी j=k-1, ये याद रखनी है आपने। अब यहाँ पे देखें k की वैल्यू 1 है ना, तो ये 1 हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। करें जी पुट इसमें, तो यह आ जाएगा j=1 - 1 = 0। तो j की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे अपर लिमिट के लिए n+1 के लिए, तो हम k की जगह जो है n+1 लिखेंगे। देखिए ना, j=k-1 है ना हमारे पास। तो अब हम k की जगह क्या लिखेंगे, n+1 अपर लिमिट। तो ये आ जाएगा n+1 - 1। ये +1 - 1 कट गया तो j इक्वल आ गया n के, यानी अपर लिमिट आ गई n। तो अभी यहाँ पे आप गौर से देखें कि यहाँ पे ये जो हमारी है ना समीशन पुरानी, इसमें जब हम j लेके आएंगे ना, जब हम k की जगह j लगाएंगे तो उसके साथ ये अपर और लोअर लिमिट भी चेंज हो गई है। यहाँ पे ये देखें, अपर हमने फाइंड की n है और लोअर हमने फाइंड की वो है 0, j = 0, ठीक है, वही आ रही थी ना। और जहाँ जहाँ k है ना, वहाँ वहाँ आपने क्या कर देना है,
हाँ, आपने के की कीमत लगा देनी है j+1, ये देखें। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात ओके हो गई है। अब हमने जो पढ़ा है ना ट्रांसफॉर्मिंग असम बाय चेंजिंग वेरिएबल, तो अब हम जे की जगह के लगा देते हैं, चेंजिंग वेरिएबल कर देते हैं, वही पुराना के लगा देते हैं अपना। तो ये हमारी वो जो पुरानी जो टर्म थी वो सिंप्लीफाई होके हमारे सामने आ गई। ठीक है जी। सब कुछ जो हुआ है ये इस अपर लिमिट को n+1 से n करने के लिए हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम इस वाली जो हमारे पास ये जो टर्म आई है ये वाली, सॉरी हाँ यही वाली, ठीक है। तो इसमें अगर हम जे की जगह i-1 के लिए सॉल्व करें ना तो फिर हमारे पास ये टर्म आएगी, ये आप कर लीजिएगा। जी जनाब, अब हम मूव करेंगे आगे प्रॉपर्टीज़ की तरफ समीशन की। तो बहुत आसान है, बस सिंपली आपने समझनी है थोड़ी सी। अगर एक समीशन है वो ये देखें, ऐसी इस किस्म की एक जो है ना रकम उस पे हो रहा है वो समीशन, जिसमें दो जो है ना वो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। तो जब वो समीशन है वो तो दोनों वेरिएबल पे डिफरेंटली उतरेगा, उन दोनों का डिफरेंटली समीशन लिया जाएगा और देन उनको प्लस करके आप टोटल समीशन मालूम कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर एक अंदर जो वेरिएबल है वो किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो कांस्टेंट नंबर यहाँ पे सी है ना, तो वो कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा, अंदर जो वेरिएबल है उस पर समीशन लग जाएगा और एट द एंड वो कांस्टेंट नंबर जो है उस समीशन के रिजल्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। थर्ड में है कि अगर ये देखें आप, दो इंडेक्स इन्वॉल्व है यहाँ पे जी। तो अब यहाँ पे आपने ये करना है, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, जैसे मैं आपको ऊपर बता के भी आ रहा हूँ, गौर से इसको देख लें जी। ये अपने पॉइंटर की तरफ देखना है, जो मेरा ग्रीन पॉइंटर है ना ये वाला। अब देखिए यहाँ पर लिमिट में माइनस आई है, ठीक है, और यहाँ अंदर जो है प्लस आई है। हमने ये प्लस आई ख़त्म करना है। ये वाला प्लस आई ख़त्म करने के लिए इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है लिमिट में प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। तो लिमिट में पहले प्लस करें, यहाँ पे आई प्लस करें, बी माइनस आई में आई प्लस करें, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, बी। ठीक है जी। इसी तरह आप यहाँ पे जो लोअर लिमिट है इसमें भी आई प्लस कर दें, ए माइनस आई है ना, तो इसमें भी प्लस आई कर दें, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपकी लोअर लिमिट जो है वो क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू ए आ जाएगी। चूँकि आपने जो लिमिटेशन है, लिमिट्स हैं, उसमें आपने आई को प्लस किया है, तो अंदर जो टर्म है उसमें आपने आई को माइनस करना है, यानी के प्लस आई है ना, तो इसमें से माइनस आई कर दें, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, के। ठीक है, ये शॉर्टकट है। अच्छा, सेम केस यहाँ पे भी है, इसको भी आप खुद कर लें। ठीक है, देखिए ना यहाँ पे के माइनस माइनस आई है ना, तो उसको ख़त्म के लिए करने के लिए हमें यहाँ पे प्लस आई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें प्लस आई करना पड़ेगा, तो प्लस आई माइनस आई से कटेगा ना, तो यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो फिर लिमिट्स में हमने माइनस आई करना है। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। ये आपने इसको सॉल्व कर लेना है जैसे मैंने ऊपर किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट में क्या है जी, नेक्स्ट में अब जब समीशन किसी कांस्टेंट नंबर का होता है ना, तो वो तो बहुत सिंपल सा होता है। ये देखें, अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक ये समीशन जाएगा, तो ये जो सी है उतनी दफ़े रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो अपर लिमिट है ना एन, वो सीधा सीधा जो है वो सी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एन सी। ओके जी, इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। समीशन है फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, समझ आ गई ये बात यहाँ तक, और अंदर आपके पास पड़ा हुआ है 2। ठीक है, तो ये क्या आएगा, जो 4 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। ये आंसर आ जाएगा। यानी ये इसमें ये कह रहा है कि जी दो, जो दो है ना, दो, ये वाला दो, इसको वो कह रहा है कि 4 दफ़ा जमा करें, यानी 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, तो ये 8 आता है ना, तो ये इसका शॉर्टकट है जी। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में ये आपको
समेशन दी हुई है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है, तो इन टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम कैसे समेशन को जो है ना पैक करके सॉल्व करेंगे, ये हम देख लेते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो 3 है ये कांस्टेंट है, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है ना जी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रिवर्स है, ठीक है जी। ऊपर जो आप पढ़ के आ रहे हैं ना प्रॉपर्टीज़, ये उसमें कांस्टेंट नंबर वाली रिवर्स है, ठीक है। इसको हम अंदर जाके इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जी यहाँ पे ये जो इसने सॉल्व करके दिया, ये वाला 3 नहीं है, ठीक है, ये इसने रॉन्ग किया हुआ है। अच्छा, ये आपका ये मल्टीप्लाई 3 अंदर हो गया, और यहाँ पे ये भी 4 माइनस के हो गई, ठीक है जी। अब देखें जो लोअर और अपर लिमिट और समेशन जो है, ये दोनों को कॉमन है ना, दोनों का एक जैसा है ना, देखें ये वाला भी ये वाला, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। इसको कॉमन लेके बाहर कर लेंगे, और जो उनके अंदर टर्म्स हैं वो अंदर जाके जो है ना उनकी हम प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें ये जो टर्म है 3 मल्टीप्लाई 2 के -3 और 4 -5 के, इनको हमने एक करके लिख दिया, इन दोनों को हमने ले लिया यहाँ पे कॉमन, ठीक है। अब के अंदर हम अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k-5 पे प्रॉपर्टी लगाएंगे दोबारा। ये जो समेशन है ये k पे भी आएगा और 5 पे भी आएगा, ये 5 पे भी आ गया, k पे भी आ गया। 5 तो कांस्टेंट नंबर है, तो n के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5n आ जाएगा। और ये 1 to n है, तो इसको 1 to n है, तो इसको हम लिख देंगे वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, ये देखें जी, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट है जी अर्थमेटिक सीरीज़। अब देखें हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था ना, ठीक है। तो अर्थमेटिक सीरीज़ कौन सी होगी, आप गैस करें कि वो तमाम सम ऑफ टर्म जो अर्थमेटिक सीक्वेंस की होती है ना, ठीक है। यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनको अगर हम सबको जमा करें तो हमारे पास क्या बनता है, अर्थमेटिक सीरीज़ बनती है, उसको हम AS कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, ये ऊपर वाली जो डेफिनेशन है सीरीज़ की उससे बिल्कुल मिलती जुलती है, ठीक है। बस इसमें ये फ़र्क है कि अर्थमेटिक जो सीक्वेंस है ना उसके जो उनकी जो टर्म्स हैं उनको जमा करने से अर्थमेटिक सीरीज़ आती है। MCQs के हवाले से ये देखें, ये कह रहा है कि ये जो 1 + 3 + 7 है, ये क्या है जी, ये एक अर्थमेटिक सीरीज़ है ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की, ठीक है। इसमें जो कॉमन जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है, वो 2 का है जी। नेक्स्ट है जी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज़, यानी अर्थमेटिक सीरीज़ है उसकी जो टर्म फाउंड करने का फार्मूला था वो हमारे पास ये है, ये हम उसको ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको जो है ना उन्होंने यहाँ पे प्रूव किया है, उसको उसका जो सम है n टर्म्स का वो फाइंड करने के लिए। तो एट द एंड हमारे पास जो फार्मूला आएगा ना किसी भी अर्थमेटिक सीरीज़ की जो टर्म्स हैं जितनी भी n टर्म्स हैं, ठीक है, कि जितनी भी हो सकती हैं, तो उनका हम सम कैसे फाउंड करेंगे, ये उसका फार्मूला है जी। ये आपके पास आ गया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज इज इक्वल टू n/2 और इज मल्टीप्लाई विथ 2a + n-1 मल्टीप्लाई बाय d। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। n जो है ना वो जितनी टर्म्स होगी उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये टर्म्स के लिए यूज़ होता है। और जो a है वो आपका क्या होगा, आपको पता है ना, वो आपकी फर्स्ट टर्म होगी, ये ऊपर आप पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। और जो d है आपका वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा, वो भी आपको आप पता है, ठीक है जी। कॉमन डिफरेंस आपको पता है इसके बारे में, बस ये आपने फार्मूला जो है ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके डिटेल जो क्वेश्चंस आएंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व करना बहुत आसान है। ये हम नीचे एक्सरसाइज में देख लेते हैं जी। एक्सरसाइज में ये कह रहा है कि आपने फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं जी, ये 1 + 2 + 3 और ये n तक ले गया इसको। अब हमने इसको जो हमने ऊपर फार्मूला जो फाइंड किया है ना उसके मुताबिक हम चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। इसमें जो पहली चीज़ है हमारे पास जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट टर्म। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो है 1, ये देखें a1 आ गया। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो है इसमें 1 का है, यानी ये 2 है ना, इसमें से 1 माइनस करें तो ये 1 आ गया। तो ये कॉमन डिफरेंस हमारे पास इसका 2 है। और n जो है वो n के इक्वल ही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि ये कहाँ तक जा रही है गिनती। तो इसको आप ये ऐसा फार्मूला लगाएं, ये वाला
और उसमें जहाँ जहाँ जो वैल्यूज़ आपके पास हैं वो आप पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद जो एट द एंड आपके पास फार्मूला आएगा वो n/n+1 n मल्टीप्लाई बाय n+1/2 आएगा। ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला, ये आपने याद रखना है। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, जो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स जितने भी होंगे उनको उनके सम फाइंड करने के लिए, यानी अगर मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे आपको कि जनाब मुझे बताएं कि 1 से लेके नेचुरल नंबर 5 तक, 1 से 5 तक अगर हम नेचुरल नंबर लिखें तो उनका सम क्या आएगा। ठीक है, ये तो एक छोटी सी मिसाल है, तो उसमें आपने ये फार्मूला लगा देना, ये जो हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो n हमारे पास 5 है इसमें। ठीक है, तो n लगाएं तो ये आ जाएगा 5/5 + 1 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 5 × 6/2। तो ये आपके पास आएगा 15। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, 15 आता है कि नहीं आता जी। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये आप इनको प्लस करें तो आपके पास 15 आ रहा है। ठीक है जी, ये नेक्स्ट जो है ज़रा कॉम्प्लेक्स सी एक्सरसाइज है, लेकिन आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको साथ साथ करा देता हूँ। ये कह रहा है कि आपने सम फाइंड करना है तमाम उन 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स का। जी, टू डिजिट कहाँ से शुरू होते हैं, 11 से 99 तक। ठीक है, अब ये मैं आपको साथ साथ कराता हूँ। फिर वो कहता है कि विच आर नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। कहते हैं ना ऐसे उसमें इंटीजर्स ना हो जो 5 से डिवाइड होते हैं और 2 से। तो 5 से वो इंटीजर डिवाइड होते हैं 2 डिजिट जिनके यहाँ पे एंड में या तो 0 आता हो या फिर 5 आते हो। ठीक है, वो हमने इसमें नहीं लिखने। उसके बाद है नॉर बाय 2। नॉर बाय 2 का मतलब है कि यहाँ पे सेकंड जो डिजिट हो ना वो इवन नहीं होना चाहिए। इवन होगा तो वो 2 से डिवाइड होता है ना, तो वो ऑड होना चाहिए। तो ये दो जब हम लोग लगाएंगे ना इस पर शर्तें, तो फिर हमारे पास जो चीज़ सामने आएगी वो ये आएगी। ये इस सूरत हाल में ऐसा होता है कि कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं निकलता। ठीक है, सारे के लिए देखें यहाँ पे 2 है, फिर आगे जो है वो आपके लिए 4 आ गया, फिर आगे आप देखें तो फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया। तो ऐसा जो है ना कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक सीरीज़ जो है ना नहीं है। अब हमने क्या करना है, ये जो नंबर हमारे पास आए इनको हमने 4 ग्रुप में तकसीम कर देना है। ठीक है, वो हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। यानी जो 1 वाले हैं ना, जिनका पहला डिजिट 1 है, उनको पहले हमने कर लेना है इकट्ठा। फिर पहले जिनके 2 डिजिट है उनको इकट्ठा कर लेना है, जो 3 वाले हैं उनको इकट्ठा कर लेना है, और इसी तरह एंड सो फॉर 9 तक। ठीक है, इनको आपने इकट्ठा कर लेना है। ठीक है जी, इकट्ठा करने के बाद जब आप उन्हें प्लस करेंगे ना तो फिर आपके पास कोई ये सूरत हाल बनेगी। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब आप देखें जो डिफरेंस आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस वो सेम आ रहा है। 60 100 100 में से 40 माइनस करें 60 आता है, फिर 100 में 40 प्लस करें 140, और एंड सो फॉर्थ। ठीक है, 380 तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया यहाँ पे 40। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास जो आ गया ना टर्म ये वाली, वो आ गई 60। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास एट द एंड जो 380 है ना, ये ए एंथ टर्म है। ठीक है, मैथमेटिक सीरीज़ का फार्मूला लगा के इसकी एंथ टर्म जो है वो फाउंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एन आ गया 9। ये देखिए यहाँ तक क्लियर है जी। जी, अब जो हमारे पास ये हमने जो सम फाइंड करना है ना इन टर्म्स का, ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज़ का फार्मूला हमारे पास क्या था, जो सम ऑफ एन टर्म्स थी ना अरिथमेटिक सीरीज़ की, उसका फार्मूला क्या था जी। तो ये फार्मूला था ना हमारे पास, लेकिन यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है n/2a+l। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हुआ। अच्छा, अब याद करें ज़रा, जो nth टर्म की जो वैल्यू होती थी वो फाइंड करने के लिए हम क्या फार्मूला लगाते थे, a + n-1 d, अरिथमेटिक सीरीज़ के लिए यही लगाते थे ना। और nth वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो फाइंड हुई है वो 380 हुई है। सही है,
अब ये आप अपने पास राइट कर लें। अब आगे मैं आपको करवाता हूँ, देखिए कि कैसा है। ये जो 2a लिखा है इसको हम यूँ लिख सकते हैं, अगर आप गौर करें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, a प्लस ए, यूँ लिख सकते हैं। तो a प्लस ए 2a ही होता है ना। अब आप गौर से देखें कि ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है ना, ठीक है। ये ए एन है, इसको हमने ऊपर अगर आप जाके देखें पीछे तो इसको लेट किया था हमने एल, तो ये वो वाला एल आ गया, यानी इस पूरे की जगह वो वाला एल यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो ये बन गया ए प्लस एल। क्लियर है जी। तो ये सब इसलिए क्योंकि हमारे पास इन सब की वैल्यूज़ है, इसलिए हमने इस फार्मूले को इस तरह शॉर्ट करके लिखा है। इसमें n हमारे पास जो है वो 9 आ गया, ठीक है। a हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट था वो 60 था। इसके अलावा l जो हमने फाइंड किया यानी जो a n के बराबर है वो हमारे पास आया था 380, ठीक है। ये अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें जी, कहाँ गया, ये देखें जी, ठीक है जी, ये l है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो सीरीज़ का सम है ये आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सी ज़रा थी एग्जांपल, लेकिन कोई बात नहीं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट करके बताएं जी। लेक्चर नंबर है सॉरी। अब आगे जी ज्योमेट्रिक सीरीज़ की भी डेफिनेशन वैसी होगी जी, जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होते हैं ना, उनकी टर्म्स को अगर हम जमा करें तो हमारे पास क्या आती है जी, ज्योमेट्रिक सीरीज़ आती है। इसको G.S से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर भी आपको पता है कि जो nth टर्म हमने फाइंड करनी थी तो उसका फार्मूला जो था वो था an इज इक्वल टू AR पावर n-1। इन्होंने इसको प्रूफ किया है, आपको डिराइव करके दिया है। जो इसका ज्योमेट्रिक जो सीरीज़ है ना, उसके जो n टर्म्स हैं उनके सम का, तो ये उसका फार्मूला ये आपने पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके हैं एग्ज़ाम्स के या MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। तो ये जी सम का फार्मूला है ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए। इसमें a जो है वो आपका होता है, आपकी फ़र्स्ट टर्म होती है। जो r है वो आपका जो होता है कॉमन रेशो होती है, आपको पता है क्या होता है। और n जो है वो आपकी जितनी टर्म्स हैं उनकी तादाद होती है। और इसमें ये एक रूल है कि जो r है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये भी देख लेते हैं जी। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि इसका जो पहला जो है उसे क्या कहते हैं टर्म, वो क्या है, 6 है जी। ये जी हमारे पास 6 आ गई। उसके बाद हमने कॉमन इसका जो रेशो है वो फाइंड करनी है। तो ये देखें जी, इसको कॉमन इसका रेशो कैसे फाइंड करना है कि ये हमारे पास -2 है ना। ऐसा क्या डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर 6 आ जाए, ठीक है। इस पे हम ऐसा क्या डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर जो है वो 6 आ जाए। तो इस पे हम डिवाइड करते हैं जी -2/6, ठीक है। ये डिवाइड करेंगे। अब ये कैसे, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 से कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 6। तो फर्दर आपने -2/6 को आप सिंप्लीफाई करके -1/3 भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, ये आ गया आपके पास, ठीक है जी। और n आपके पास कितने हैं, 10 टर्म्स हैं। सिंपली फार्मूला लिखें और सारी वैल्यूज पुट कर दें, सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपने सिर्फ इसको याद कर लेना है डिफरेंस इसका, और आपने इसका फार्मूले का डिफरेंस भी याद कर लेना है जस्ट, ठीक है। तो वो आपने हमेशा याद रखना है। तो वो क्वेश्चन में अगर कहीं भी इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जिक्र होगा तो आपने ये फार्मूला लगाना है, ठीक है जी। S इज इक्वल टू A/1 - R, ठीक है। जस्ट सिंपल आपने याद रखना है। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ वही होती है ना जो कंटिन्यू होती है, ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। अब इसकी नीचे एग्जांपल भी देख लें। इसमें देखा है आपने, उसने आपको बता भी दिया है कि जी आपने फाइंड सम करना है इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। उसने ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं कहा आपको, उसने कहा इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए आप वही करेंगे, आपने पहले वो चीज़ें जो है फाउंड कर लेनी है। आपने आपका 9/4 आ गया। इसी तरह जो कॉमन रेशो है वो फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया, वो फाइंड कर लें, ठीक हो गया, वो भी आपके पास आ जाएगी।
इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आपको यही दो चीज़ें चाहिए होती हैं, आपको डिफरेंस कॉमन की ज़रूरत, सॉरी कॉमन डिफरेंस कह रहा हूँ, आपको एन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एन तो स्टॉप होता है ना, यानी nth सीरीज, nth का मतलब होता है कि यहाँ तक जाके रुक जाओ, तो ये तो इन्फिनिट है, तो इसलिए एन इसमें नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये दो आपने फाइंड कर लेनी है, इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ लगाएं और ये देखें आपके पास, ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कॉमन फ्रैक्शन फॉर द रिकरिंग डेसिमल जो है वो भी जो होता है ना, लिए आपकी इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ ही होती है। वो कैसे, जैसे 0.81 है, ठीक है, अभी 81 आ रहा है ना, तो इसको हम लोग तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों को तोड़ के ऐसे लिखने का मतलब है कि इनका हम जो है ना वो कॉमन रेशो फाइंड कर सकते हैं। पहला हमारे पास जो है वो है 0.81। ये दो चीज़ें जब आपके पास आ गई तो उसको आपने सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास जो है ना इसका सम निकल आएगा। ठीक है जी। जी नेक्स्ट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से ज़रूर आता है, ये बहुत लाजमी जो है ना, इसके एमसीक्यूज़ भी आते हैं और 3 नंबर का सवाल भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क कर लें। ये इंपॉर्टेंट सम्स हैं, ये 3 किस्म के हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, अगर अब ये हम ऊपर पढ़ के भी आ रहे हैं कि उनको अगर आप उनके फर्स्ट जितने nth एलिमेंट्स को आप प्लस करेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास उसका सम निकल आएगा। इसी तरह अगर उनका स्क्वायर है, यानी वो जो नेचुरल नंबर्स है उनका स्क्वायर है, तो पहले nth नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को फाइंड करने के लिए फार्मूला जो है वो ये है। ठीक है, ये इसी तरह अगर क्यूब है, पहले जो nth नेचुरल नंबर है उनका अगर आपने सम लेना है उनके क्यूब्स का, तो उसके लिए फार्मूला ये है जी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको आप ट्राई करें। ठीक है, इसको आप ट्राई करें और ज़रूर ट्राई करें और आप कर लेंगे इंशाल्लाह। इसको ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जहन में जो कंसेप्ट्स हैं वो सही बैठेंगे। ठीक है जी, ये आपने लाजमी करनी है ट्राई। तो यहाँ पे जो है हमारा ये जो टॉपिक है ना, यहाँ पे क्लोज़ होता है जी। और अब आगे जो है हम रिकर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिकर्शन क्या होती है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।